जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आपको टाइप वाइज टाइप पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में कई प्रकार का त्रिभुज होता है, उसमें एक नंबर हम लेकर चलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब है सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होता है और इसका कोण भी क्या होता है, बिल्कुल 60-60 डिग्री का होता है, क्योंकि सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो भुजा बराबर होता है, कोण भी बराबर हो जाएगा। 36-18। आइए तो इसका पहले फार्मूला देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × a²। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 × a होता है, या माध्यिका की लंबाई, एक ही बात होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 × a होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग। कोई भी त्रिभुज होगा उसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, या कोई भी आकृति हो ना, उसका परिमाप पूछेगा तो सभी जितने भी है परिमाप यानी बाहरी माप जो होता है ना, लंबाई होता है, उसको जोड़ देना है। जितने भी भुजा होगा उसको जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाता है। अब आइए प्रश्न पर हम लोग ध्यान दें, प्रश्न का उस पर देखकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न पर ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रश्न कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आइए, भुजा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ है, रख देना है। कल कहता है क्षेत्रफल, तो एकदम इजी है, √3/4 a²। यानी कि मतलब √3/4। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, कहता है 8 दिया, 8 × 8, 8 देखिए कट जाएगा, 2 मतलब 8 दूना 16 √3 सेंटीमीटर²। अब यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा उसको आप आराम से मार सकते हैं। इतना है कहीं तो है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, टाइप बाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिमाप कितनी होगी। परिमाप निकालना है दोस्तों। परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा का योग होता है, तो पहले तो भुजा चाहिए, उसके बाद में बनाएंगे। तो आइए, दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। प्रश्न देखिए दोस्तों, जो दिया हुआ वही लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। अब यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वहाँ पे दिया हुआ है √3/4 a²। अब यहाँ आपका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए। क्षेत्रफल 4√3 दिया है, तो रख देंगे 4√3। ठीक है, ये आपका। अब देखिए, ये सेंटीमीटर² है दोस्तों, लिखना पड़ता है, ये कट जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 4×4 16। देखिए a² = 4×4 16 सेंटीमीटर² निकल गया। अब a का वैल्यू निकालेंगे, इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल होता है। 16 सेंटीमीटर² का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 4 सेंटीमीटर निकल गया। 4 सेंटीमीटर निकल गया। आप परिमाप आप देख लीजिएगा, कहता है परिमाप क्या चाहिए, परिमाप। तो परिमाप इसका होता है 3 × a होता है ना, लिखे थे यहाँ पे। अब 3 a का मान कितना है, 4 है, तो 4 से 12 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए 12 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई का फॉर्मूला रख देंगे, निकल जाएगा। ऊंचाई का फॉर्मूला कितना है दोस्तों, क्यों रख दिए। ऊंचाई का फॉर्मूला है आपका √3/2 × a है। अब यहाँ ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2, a का मान जो है यहाँ पर रख देते हैं। a का मान ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वही 2√3 दिया है, वही भुजा है 2√3। अब इसका ऊंचाई निकल जाएगा आपका, सॉरी कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तितली का 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ 3 सेंटीमीटर जो होगा उसको आप आंसर मार सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपका आंसर कितना है, यही ऊंचाई निकल गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई दिया हुआ है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो दिया है ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर ऊंचाई कर लेंगे, ऊंचाई = ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला यहाँ है √3/2 × a = √6 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इधर जाए गुना हो जाएगा, तो 6 2 √6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और बटा √3 हो जाएगा।
ठीक है, ये कट जाएगा तो इसमें 2 आ जाएगा, यानी 2√2 आ जाएगा, भुजा आ गया। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 × a² होता है। तो √3/4 a का वैल्यू है 2√2 है ना, एक बार और गुना कर लेंगे 2√2। अब देखिए तो ये 2 दूना 4, ये कट गया हम लोग का। अब √3 जो कहते हैं रहेगा, ये 2 × 2 तो 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए तो दूसरे प्रश्न में ध्यान दीजिए दोस्तों। कहता है नेक्स्ट में, कहता है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, माध्यिका मतलब ऊंचाई वही है, माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। माध्यिका यानी माध्यिका मतलब ये है ऊंचाई ही है, उसको माध्यिका कहते हैं। तो ऊंचाई यानी माध्यिका बराबर माध्यिका, माध्यिका बराबर इक्वल टू माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ, यही ऊंचाई को माध्यिका बोलते हैं, √3/2 × a। अब यहाँ दिया हुआ x दिया है तो a का वैल्यू निकाल देंगे, ये जो गुना होगा 2x, ये गुना है तो भाग लग गया। अब क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल अभी बताए थे, क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 × a² है ना, भुजा के स्क्वायर। तो ऑलरेडी आपका दिया है भुजा, यहाँ a का वैल्यू दिया है, देख लीजिए यहाँ पे है, इसको 2 बार गुना करेंगे 2x/√3 गुने 2x/√3 ये रहा। अब ये √3 से √3 गया, ये 2 दूना 4, ये भी चला गया तो x गुने x, x² ये हुआ है ना, वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, याद रखिएगा, वर्ग इकाई हो गया ये, ठीक है। x² वर्ग इकाई हो गया, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं था इसलिए वर्ग इकाई हो गया। अच्छा, विकल्प में ये नहीं है तो इसको परिमेकरण कर लेंगे तो आ जाएगा। विकल्प में ऐसा नहीं दिया तो इसको परिमेकरण कर लेंगे दोस्तों, इसको परिमेकरण कर लीजिए, विकल्प में नहीं दिया है कोई बात नहीं। x² इसको परिमेकरण कर लेंगे √3, अब हो जाएगा x²√3, वही यहाँ लिख देते हैं √3 × x² हो जाएगा, ये तो है ना, ये वर्ग इकाई हो जाएगा। आप समझ में आ गया, √3 × x²/√3। अगर वो दिया होता ऑलरेडी तो वही हम लोग रख देते वो वाला, लेकिन वो नहीं दिया है, विकल्प में इतना है तो इसको परिमेकरण कर लिए तो आ गया आपका आंसर। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही रोमांचक प्रश्न है। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है, इसमें कुछ ना करना है। हम जानते हैं कि √3/4a² होता है, तो उसमें भुजा बढ़ गया है 2, तो इसमें बढ़ा देंगे तो अपने स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ √3/4a² ना, तो यहाँ पर सॉरी x है, a रहता है, a में जुट गया है, यहाँ a² होता है। अब बढ़ा हुआ मान कितना है तो कहता है कि ये क्षेत्रफल होता है, इसमें वृद्धि हो रहा है, कि इसमें वृद्धि कितना हो जाता है हुआ, तो इसमें 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाता है, तो इसको लिखना पड़ेगा 2√3 सेंटीमीटर वृद्धि हो गया। अब आइए इसको बनाते हैं, ये √3/4 इसको हल करेंगे तो a² प्लस ये 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो यहाँ 4ab हो जाएगा, सॉरी 4a हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे √3/4 a² प्लस 2√3, अब अभी नहीं कटाएंगे, इसको इसमें गुना कर लेंगे, √3/4 a², फिर इसको इसमें गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे 4√3/4 और प्लस ये भी गुना करेंगे 4a और √3/4 इक्वल टू √3/4 a² प्लस 2√3। अब देखते हैं कि ये वाला और ये वाला एक ही जैसा है, एक तरफ आएगा तो कट जाएगा, कट गया, ये 4 से ये भी 4 गया, इससे ये गया, ये है। अब यहाँ करना है, ये एक √3 है, √3 प्लस a√3 इक्वल टू 2√3। यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, 2 गो है, 1 गो है, उधर जाएगा घट जाएगा तो a का मान निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a√3 इक्वल टू हो जाएगा, ये जाकर घट जाएगा, इसमें से 2 गो √3 में से 1 गो √3 तो बच जाएगा 1 गो √3। अब ये कट जाएगा तो 1, यानी a बराबर 1, यानी भुजा उसका कितना था, भुजा प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, यही। दैट्स ऑल।